जैसा कि कल आपने देखा वीडियोज़ में कि जो बाबा फरीद के यहाँ से मतलब सनद लेकर और साबित पिया कलियर को आ जाते हैं और कलियर में उनके साथ क्या-क्या होता है और फिर जो वो है एक शार्क पकड़ के खड़े हो जाते हैं, उन्हें जला लाता है और जहाँ पे भी नज़र डालते हैं 12 कोस तक मतलब ज़मीन जल जाती है। तो इसके आगे सुनिए अगला। तो जैसा कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी वीडियो का ये तीसरा भाग है जो साबित पिया का वाक़या मैं सुनाने जा रही थी और ये पूरा फाइनल हो जाएगा। इसके बाद और नया वाक़या लेके आऊँगी और नए वाक़ये से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर मेरी वीडियो सुनिए, अगर मेरी वाक़या सुनिए मेरा, और अगर ये वाक़या पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो जैसा कि आपने सुना था कि कल के वाक़ये में, अगर नहीं सुना हो तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी या फिर साइड में लगा दूँगी, तो आप जाकर उस वीडियो को भी वॉच कर लेना। तो साबिर पिया को जलाल आ जाता है और एक वो पेड़ की शाख पकड़ के खड़े हो जाते हैं और 12 साल हो जाते हैं उन्हें। फिर बाबा फरीद को पता लगता है कि साबिर पिया को जलाल आ गया है और उन्हें गुस्से में है, तो उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए वो बाबा तुर्क को साबिर पिया के पास पहुँचाते हैं और बाबा तुर्क उनसे इजाज़त लेके कलियर को चले आते हैं और साबिर पिया से कहते हैं कि मेरे को बाबा फरीद ने पहुँचाया है। तो साबिर पिया कहते हैं ठीक है, आप आगे मत आना और पीछे ही खड़े रहना। तो वो पीछे ही खड़े रहते हैं और उनसे सलाम करते हैं कि आप आका सलाम कबूल करो अपने बारगाह में। तो ऐसे करके सलाम करते हैं और उनका गुस्सा ठंडा करते हैं। फिर थोड़े दिन जो बाबा तुर्क है वो साबिर पिया से उनका इल्म सीखते हैं और पढ़ाई करते हैं उनके पास। फिर थोड़े दिन बाद जो अलाउद्दीन खिलजी थे, तो उन्होंने क्या आमेर का किला फ़तेह नहीं हो रहा था, तो साबिर पिया ने कहा कि जाओ बाबा तुर्क, मैंने तुम्हें जो इल्म दिया है उस इल्म से आप है ना अल्लाह से दुआ करना। जो वो है अलाउद्दीन खिलजी, वो उसने बहुत सी जंगें लड़ी लेकिन आमेर का किला फ़तेह नहीं कर पा रहा है। तो वो बोलते हैं कि तुम जाओ और आमेर का किला फ़तेह होने के लिए दुआ करना। तो वो बोलते हैं कि जब भी तुम जाओगे और दुआ करोगे और अगर तुम्हारी दुआ कबूल हो गई तो समझ लेना कि इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा, मतलब रुखसत हो जाऊंगा। तो ये सुन के और बाबा तुर्क रोने लगते हैं। तो वो कहते, साबिर पिया कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के हुजूर में तो जाना ही है और जाना ही है, तो इसलिए तो वो कहते हैं कि फ़का क्या है और फ़ना क्या है। बाबा तुर्क साबिर पिया से तो वो कहते हैं कि इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये सुन के और साबिर पिया बोलते हैं उन्हें, तो ये सुन के और बाबा तुर्क है जो आंसू लेके आंखों में और चले जाते हैं और जो अलाउद्दीन खिलजी है उनके यहाँ पे नौकरी करने लगते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से आमेर का किला फतेह नहीं हो रहा होता है। तो एक दिन जो अलाउद्दीन खिलजी बादशाह जो था वो किसी फ़कीर के बाबा के पास जाते हैं, बड़े पहुँचे हुए फ़कीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे ये किला फतेह क्यों नहीं हो रहा है। तो जो वो फ़कीर होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे खेमे में इतना बड़ा मतलब वो है इल्म वाला इंसान और इतना बड़े पहुँची हुई हस्ती, और तुम मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो? जाओ और उनसे कहो तुम्हारा किला फ़तेह हो जाएगा, वो दुआ करेंगे तो। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बोलते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? कैसे पहचानूँगा मैं? इतने बहुत से सैनिक है मेरे पास, तो उन्हीं के बीच में है, तो मैं कैसे पहचानूँगा उन्हें? तो वो जो वो होते हैं बाबा, तो वो बोलते हैं कि एक दिन बहुत ज़ोरों की बारिश आएगी और तूफ़ान आएगा और उसमें बाहर निकल के देखना तुम, जिसका खेमे में चिराग जल रहा होगा, ऐसे तूफ़ान में भी वही वो हस्ती होंगे जो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। तो एक दिन अचानक से बारिश होने लगती है और वैसा ही मौसम हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को जो है बात याद आती है उन बाबा की और वो बाहर निकलते हैं। तो देखते हैं कि कोई कुरान पढ़ रहा है रात को और उनका चिराग जल रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दौड़ कर जाते हैं और बाबा तुर्क के कदमों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा मेरे लिए दुआ करो कि ये किला मुझसे फतेह हो जाए। तो बाबा तुर्क उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि मैं तो आपका सैनिक हूँ, मेरी क्या औकात है, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वो कहते हैं नहीं, आप ही वो हो जो मेरे लिए दुआ करोगे तो मेरा किला फतेह होगा, मुझसे ये किला फतेह होगा।
तो बाबा तुर्क उनके लिए दुआ करते हैं और कहते हैं कि जाओ दूसरे ही दिन तुम जंग के लिए, इंशाल्लाह कल तुम्हारा किला फतेह होगा। तो वैसे ही जैसे ही वो कहते हैं दूसरे दिन अलाउद्दीन खिलजी जंग के लिए जाते हैं और वो किला फतेह कर लेते हैं। तो ये सुन के बहुत मतलब जैसे ही उनका किला फतेह होता है और अलाउद्दीन खिलजी जो है जश्न करता है और अच्छे से मतलब दावत करता है पूरे गांव की। तो बाबा तुर्क ये सुनकर और उन्हें साबिर पिया की याद आ जाती है और वो रोने लगते हैं और वो वहां से चल देते हैं वापस से। तो जाके देखते हैं तो मैयत रखी होती है, जैसा कि साबिर पिया ने कहा जिस दिन तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी उस दिन मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। तो वो देखते हैं तो वाकई में मैयत रखी होती है और वो रोते हैं, मुंह रोने लगते हैं ये देखकर। तो अचानक से वो कहते हैं चलो जनाजे की नमाज पढ़ाए। तो मतलब घोड़ों की आने की आवाज़ आती है और अचानक से आवाज़ आती है ठहरो हम नमाज खुद पढ़ाएंगे। तो वो कहते हैं साबिर पिया खुद आ जाते हैं जैसे तो फिर वो बाबा तुर्क जो है वो देखने लगते हैं कि कौन हो तुम। नहीं तो वो नमाज पढ़ाते हैं और फिर जाने लगते हैं। तो वो दौड़ के उनकी घोड़े की जो वो है लगाम को थाम लेते हैं। तो बोलते हैं कौन हो तुम और किस लिए आए थे यहाँ। तो फिर साबिर पिया बोलते हैं कि जब तुमने पूछा था फ़का क्या है और फ़ना क्या है, तो जो ये मेरी मैयत साबिर पिया कहते हैं ये मेरी मैयत रखी है ये तो दुनिया से फ़ना हो गई है, लेकिन ये जो मेरी आवाज़ आ रही है ये मुझे फ़का जान लो, इस दुनिया में मैं रहूँगा फिर भी। तो फ़का और फ़ना का मतलब ये है। और बस यही था उनका जो वाक़या, आगे और मैं लेके आऊँगी। अगर ये वाक़या पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।